है तो सुदीप सर और अर्नब सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और मुझे लगता है क्योंकि मैं इस फैमिली में लास्ट 20 सालों से काम कर रहा हूं और बहुत सारे यंग भाई बहन गुजरात और महाराष्ट्र से आज यहाँ पर आए हुए हैं और कई बार हम लोग अपने लाइफ में इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, वो लोग ढूंढते हैं जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं। तो मैं पिछले 10-12 सालों से अगर मैं बात करूं तो सुदीप सर और अर्नब सर के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो मुझे नहीं लगता है कि हम जैसे व्यक्ति को देखकर आपको इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि आपकी इंस्पिरेशन आपके बीच में है। क्योंकि बहुत ही कम एज में ये लोग हजारों किलोमीटर छोड़ के अपना घर अगर गुजरात और महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए एक सोच, एक विजन की जरूरत पड़ती है। बहुत सारा सेक्रीफाइस, घर को छोड़ना, फैमिली को छोड़ना। रीजन सिर्फ एक ही है, करियर बनाना। तो मुझे लगता है कि सुदीप सर और अर्नब सर वो इंस्पिरेशन है डायरेक्ट सेलिंग की कि आने वाले 5 से 10 सालों में आप उनको अमरनाथ सर और अनादा की जगह पर जरूर देख पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि ये हमारे बेस्ट पिलर है स्मार्ट वैल्यू के लिए, तो उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, कम नहीं पड़नी चाहिए। और राणा दा और अमरनाथ दा हमारे स्मार्ट वैल्यू के जो लीडरशिप है, जिसको इंटायर इंडिया जानता है, उसके एक मुख्य अंग है। जहां से चिंगारी की शुरुआत होती है, क्रांति की शुरुआत होती है, वहां से राणा दा और अमरनाथ दा को ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में जहां पर लोग इनको जानते ना हो, इनकी बातचीत ना होती हो, इनके सक्सेस के बारे में लोग बात ना करते हो। तो राणा दा और अमरनाथ दा के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आज इनसे मिलने का, जानने का और बहुत कुछ सुनने का मौका आपको मिलेगा। तो आप लोग आज रिकॉग्निशन में भी आए हैं और ट्रेनिंग भी है। तो हमारे लिए, क्योंकि कल ही मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, बहुत क्लोज है हमारे, तो मुझे लगता था कि एक बार एक व्यक्ति का फोन आया, हमारे ही टीम के थे, नया नया अपॉइंटमेंट हुआ था, 5-6 महीने हुए, तो उनको ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला। तो ट्रेनिंग के बाद उनका फोन आया कि सर जिंदगी बदल गई। मैंने कहा आज क्या हुआ भाई, ट्रेनिंग देने के बाद जिंदगी कैसे बदल गई? बोले एक समय था कि हम लोगों से हाथ मिलाने के लिए तरसते थे, लेकिन आज वो समय है कि लोग हमसे हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं। क्योंकि इंसानी जीवन का एक सबसे बड़ा पहलू होता है मान सम्मान। क्योंकि पैसा बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन वो इज्जत, वो मान सम्मान और लोगों तक कुछ पहुंचा पाना एक बहुत बड़ी चीज है। तो आज हमारे जितने भी अचीवर्स स्टेज पर आएंगे, रिकॉग्नाइज होंगे, सम्मानित होंगे, उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि उनका आज का दिन है और उनका एफर्ट है कि इतने लोग आज इकट्ठा हो पाए हैं। तो आज मेजरली ट्रेनिंग का दिन नहीं है, लेकिन जो भी समय मैं यहाँ पर लूंगा तो एक स्लाइड दर स्लाइड आपको जानने को मिलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं एज अ कंपनी APLL, क्या हमारी सोच है, किस तरह के नए कॉम्बोज हम लोग लेकर आए हैं जिससे भारत के अंदर युवाओं के पास टेक्नोलॉजी की समझ और टेक्नोलॉजी के पास जाने का एक अवसर मिले। उसको जाने की प्रक्रिया को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आर यू रेडी? तो एक बार स्मार्ट वैल्यू APLL के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड कि अगर आप ह्यूमन इवोल्यूशन को देखें, यानी कि मानव के विकास को अगर आप देखें, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय या मैं बोलूंगा क्रेडिट अगर किसी चीज को जाता है तो वो है एजुकेशन। यानी कि बिना एजुकेशन के ना ही कोई सोसाइटी, ना ही कोई फैमिली, ना ही कोई इंडिविजुअल, ना ही कोई देश ग्रो कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन। क्योंकि आप कुछ भी दुनिया में जान ले, बट इफ यू आर नॉट एजुकेटेड तो लाइफ में आपको डिसीजन मेकिंग में, सही और गलत को चुनने में हमेशा ही दिक्कतें आएंगी। तो हमारा 25 सालों से एक ही सपना रहा है, एक ही सोच रही है, एक ही ऑब्जेक्टिव लेकर हमने काम किया कि भारत में जहां भी APLL स्मार्ट वैल्यू पहुंचे, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे, एक प्लेटफॉर्म दे, ताकि वो आज की शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा और भविष्य में काम आने वाली शिक्षा का हिस्सा आदमी बन सके। तो अगर आप इस मैसेज को पढ़े तो यही लिखा है, एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात बोली थी कि अगर आपको अंधेरे से रोशनी की ओर जाना है, यू हैव टू लिव अ गुड लाइफ, यू हैव टू लिव अ पीसफुल लाइफ, इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, तो आपके पास एक ही ऑप्शन, एक ही चीज उपलब्ध है, दैट इज एजुकेशन। जितना आप एजुकेशन अपनी लाइफ में करीब लेकर आएंगे, उतना ही बेटर लाइफ जीने का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा।
तो इसी मुहिम को, इसी थॉट प्रोसेस को आगे ले जाने का काम किया और यही हमारा विजन है। क्योंकि जब भी कोई कंपनी काम करती है या जब भी कोई व्यक्ति एक सपना देखता है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि विजन, कि ये सपना किस लिए देखा है। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने अगर फ्रीडम का सपना देखा तो फ्रीडम के बाद सुभाष चंद्र बोस को क्या मिला है सारी दुनिया जानती है, लेकिन उनका सपना था कि मेरा देश आजाद होना चाहिए। तो दैट इज अबाउट विजन, कि लोग जब उठते हैं अपनी जगहों से तो वो क्या लेकर, क्या सोच लेकर काम को करते हैं। क्योंकि आज अगर गुजरात में ये रिकॉग्निशन हो रहा है तो ये यहां तक के लिए नहीं है या यहां बहुत कुछ बड़ा नहीं, ये सोच है कि यहां पर गुजरात में हमें आने वाले समय में 1000, 1500, 2000 लोगों का प्रोग्राम करना है। बहुत सारे अचीवर्स को स्टेज पर लेकर आना है, बहुत सारे लोगों को कार तक पहुंचाना है। तो एक बहुत बड़े विजन के साथ जब आप काम की शुरुआत करते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंडसेट, आपका ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है, चीजों को देखने का जो तरीका है, वो पूरी तरह से बदल जाता है। तो हमारा एक छोटा सा विजन था, क्योंकि जब इंडिया हम बात करें 25 साल पहले तो आईटी लिटरेसी में बहुत पुअर था। आईटी के बारे में लोग जानते नहीं थे, कंप्यूटर घर घर में नहीं पहुंचा था, स्मार्टफोन एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो ऐसे में एक सोच पैदा करना कि भाई आप युवाओं तक, देशवासियों तक क्या पहुंचाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोच थी हमारे लिए। और उसी सोच को देखते हुए आज लगभग 20 से 22 लाख युवाओं को हम लोग टेक्नोलॉजी से जोड़ पाए बिकॉज ऑफ एपीएल एंड स्मार्ट वैल्यू। तो कहीं ना कहीं ये सोच आपके घरों तक भी पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर टेक्नोलॉजी क्या करेगी, बहुत सारी और चीजें हैं सीखने के लिए, हम वो सीखेंगे। तो धीरे धीरे हम जानेंगे कि व्हाट टेक्नोलॉजी कैन डू इन योर लाइफ। तो आज लोगों को लर्निंग से कनेक्ट करने के लिए, उनकी लाइफ को एनलाइटन करने के लिए, वो बोलते हैं ना कि अगर आपको कोई भी चीज देखनी है इस दुनिया में तो आंखों के अलावा आपको रोशनी की जरूरत पड़ेगी। रात को कुछ दिखाई देता है, वही रोड जिस पर अभी आप चल कर आए, अगर रात में उस रोड से निकले, अगर वहां रोशनी ना हो तो आपको कुछ भी दिखाई, यानी कि आपके घर में एक रूम में 4 आदमी अचानक लाइट चले जाए, वही दिखना बंद हो जाते हैं। तो यानी कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि विथआउट लाइट यू कैन नॉट सी इवन व्हाट इज विजिबल। जो चीज दिख रही है वो भी आपको तब नहीं दिखाई देती है जब लाइट नहीं है। सेम इज लाइफ, कि अगर आपको कुछ ऐसा देखना है जो बहुत सारे लोग देख पा रहे हैं तो आपको लाइट में उस चीज को लाना पड़ेगा, तब आपकी नजर उस पर पड़ेगी, तब आपका माइंड उसे कंसीव करेगा, रिसीव करेगा, और उसके बाद ही आप ये तय कर पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे ये चीज करनी है या नहीं करनी है। तो हम इनलाइटन वे का, यानी कि किसी को सजग करने का, किसी को जागरूक करने का, किसी को बेहतर करने का जो अपॉर्चुनिटी है, वो थ्रू टेक्निकल एजुकेशन लेकर हम लोग मार्केट में आते हैं। तो आज कोई भी लड़का या लड़की, कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, हाउसवाइफ हो या जॉब होल्डर हो, हर तरह के व्यक्ति को अगर आप टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ेंगे तो आने वाले समय में धीरे धीरे करियर अपॉर्चुनिटी मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। नेस्कॉम का एक सर्वे निकल कर आया है, जहां पर नेस्कॉम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वे करती है और इंफॉर्मेशन समाज के अंदर शेयर करती है कि समाज ज्यादातर कहीं सुनी बातों पर बिलीव कम करता है या बहुत ज्यादा बिलीव करता है। कि जैसे आपने देखा होगा, भारत में जो भूत आते हैं वो गांव में आते हैं, शहर में आज तक किसी को भूत नहीं दिखाई दिया ज्यादातर। और गांव का भूत लोगों से बीड़ी भी मांग लेता है और खैनी भी मांग लेता है। शहर में कभी आपने सुना कि मैं गया था, रात को एक भूत आया, बोला सिगरेट पिलाओ, लेकिन गांव में लोगों से बीड़ी भी मांग लेते हैं। यानी कि भूत को गांव की जगह मिलती है रहने के लिए, शहर में क्यों नहीं होता? क्योंकि ये आपका इल्यूजन है, मानना है। साइंस ने इस पर रिसर्च की, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ भूत एग्जिस्ट ही नहीं करता। कि यार भूत भी पहले भी गांव में रहता था, अब डेवलपमेंट के बाद भी वो गांव में ही रह रहा है। मतलब पहले वो गरीब भूत होगा, बीड़ी पीता था भाई, अब तो सिगरेट पी ले भूत बनने के बाद। शहर में जा किसी अच्छे आदमी से सिगरेट मांग ले, नहीं। तो आप सोचो, ये हमारी मन की बनाए हुए विचार हैं। क्योंकि हम इतना ही जानते हैं, क्योंकि 100 साल पहले इंसान चांद पर नहीं पहुंचा था, तो कई महान लोग बोलते थे अरे चांद में कोई नहीं जा सकता भाई, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे जाएगा? चल बता, ट्रेन जाती है वहां,
दूसरा आदमी बोल रहा अनपढ़ नहीं, ट्रेन तो नहीं जाती है, बस जाती है। बोला नहीं, बस भी नहीं जाती है। तो तू उड़ सकता है हनुमान जी की तरह? नहीं उड़ सकता। तो बता गधे, तू कैसे जाएगा चांद में? बोला सही बोल रहे, यू आर राइट। लेकिन आज तो आदमी चांद पर पहुंच गया। यस या नो? क्योंकि जब आप एक प्रॉब्लम को देखते हो तो उस प्रॉब्लम को अगर आप प्रॉब्लम की तरह देख रहे हो तो सॉल्यूशन तो कभी मिलेगा ही नहीं। आपको चांद पर जाना है, यानी कि अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है, तो आपको ऐसे डिवाइस बनाने पड़ेंगे जो धरती की ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर सके। ट्रेन उड़ नहीं सकती क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं कर सकती। बस नहीं उड़ सकती क्योंकि उसे धरती खींच लेगी। आप उड़ने जाओगे, धरती बोलेगी इधर आओ, आई एम योर मदर, मैं तो तुम्हारी मम्मी हूं, धरती माता है, मेरे से दूर कहां जा रहा है। तो आपको ऐसे स्पेस क्राफ्ट बनाने की जरूरत पड़ी जहां पर आप इस्तेमाल कर पाए, अगेंस्ट ग्रेविटी जाने का सोच पाए। तो होता क्या है, भारत में या पूरी दुनिया में लोग तब तक उस बात पे बिलीव नहीं करते हैं जो विजिबल नहीं होती, दिखाई नहीं देती। यस या नो? और विजनरी आदमी क्या करता है, वो देख लेता है जो आम आदमी देख नहीं पाता। यस या नो? तो हम जब क्लासरूम प्रोग्राम लेकर आए, क्लासरूम प्रोग्राम मतलब एक स्टूडेंट आएगा, सेंटर मिलेगा, उस सेंटर पर उसको कंप्यूटर्स मिलेंगे, उस सेंटर पर टीचर मिलेंगे, जो टीचर उनको बताएंगे कि भाई क्या सीखना है, क्या पढ़ना और किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर इन चीजों का इस्तेमाल करना है। क्लियर हो पा रहा है? तो हमारे जो नए कॉम्बोस हैं, आज हम 4 कॉम्बोस के साथ काम कर रहे हैं जब बात कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन की। पहला कॉम्बो है स्मार्ट कॉमर्स, यानी कि 50 वैल्यू पॉइंट्स का। इसका दाम है 10,999। 4 मंथ की एजुकेशन इसके अंदर दी जा रही है। दूसरा कोर्स अगर आप देखेंगे दैट इज IT स्मार्ट प्लस, दैट इज 75 वैल्यू पॉइंट। उसके बाद अगर आप तीसरा देखेंगे तो स्मार्ट कॉमर्स प्लस है 80 वैल्यू पॉइंट्स का। और चौथा प्रोग्राम है हमारा डिजी स्मार्ट, दैट इज 100 वैल्यू पॉइंट्स। यानी कि 4 कॉम्बो में से भारत का कोई भी युवा एक कॉम्बो चुनकर APLL के साथ अपनी एजुकेशन जर्नी को स्टार्ट कर सकता है, अपने टेक्निकल एडवांसमेंट का हिस्सा बन सकता है और साथ ही साथ स्मार्ट वैल्यू जैसे बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म का हिस्सा भी बन सकता है। यानी कि आप जब हमसे जुड़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लर्निंग विद अर्निंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डायरेक्ट सेलिंग काम करती है। और कई लोगों का यह मानना है कि सर जब हम इन कोर्सेज को करेंगे तो बेनिफिट क्या है, करियर के अंदर किस तरह से बेनिफिट मिल सकते हैं। तो मैंने अभी भी बोला, नेस्कॉम बोल रहा है, रीजन 2024 का सर्वे है कि भारत के अंदर जो लोग IT से जुड़े हुए हैं, इवन जिनको MS ऑफिस, इंटरनेट और ईमेल भी आता है, वो लोग को जो करियर पाने की अपॉर्चुनिटी है वो ऑलमोस्ट 33% से लेकर 50% ज्यादा हो सकते हैं। देयर इज नो गारंटी। कई लोग इस सिस्टम में आने से पहले भी गारंटी की बात करते हैं। इस दुनिया में एक चीज की गारंटी है, वो है कि हम सब एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। डेथ इज द ओनली गारंटी। कि कमल सर आप रहोगे इस पृथ्वी पर 100 साल तक, भाई हम नहीं रहने वाले। कब चले जाएंगे? आप भी नहीं रहने वाले। दैट इज द ओनली गारंटी। आप कहीं पे भी जाते हैं तो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, फ्यूचर में क्या बदलाव हो रहे हैं, उन बदलाव के हिसाब से आर यू रेडी? हमारा युवा क्या मार्केट के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो डेफिनेटली वो अपने करियर में कुछ ना कुछ बेटर कर ही लेगा। और वो तैयार नहीं है, अभी अभी हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। यस या नो? जीता कि नहीं? कई लोग तारीफ कर रहे हैं ऐसा है वैसा है, लेकिन आपको क्या लगता है वो वर्ल्ड कप खेलने गए और जीत कर आ गए? उसके पीछे कितनी तैयारी, कितना एफर्ट, कितना थॉट प्रोसेस लगा होगा, कितने लोग। यानी कि उसी टीम में एक लड़की जो बेहतरीन खेल रही थी, अचानक वो खेलते खेलते उसका पैर टूट जाता है। लेकिन हमारे पास अगर रिप्लेसमेंट नहीं होता तो हम माथा पकड़ लेते हैं, अरे सर सचिन तेंदुलकर तो घायल हो गया, वर्ल्ड कप कैसे उठाएंगे? तो इसका मतलब है कि आप एक खिलाड़ी या एक व्यक्ति के साथ अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए निकले थे, आपके पास लोगों की कमी थी। हमारे इस बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है कि आप सोचते हैं ये लड़का ही बिजनेस करेगा। भाई वो बिजनेस कल को नहीं भी कर सकता है, उसका बिजनेस करने का तरीका भी गलत हो सकता है आने वाले समय में वो उस एफर्ट, उस फोकस, उस एनर्जी, उस ऑनेस्टी के साथ बिजनेस को ना करे। तो मेरे पास जितने ज्यादा तैयार लोग होंगे, मैं अपने बिजनेस को उतना ही ऊपर लेकर जा सकता हूं। यस या नो? तो जब आप MS ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल कर रहे हैं तो नेस्कॉम बोल रहा है कि आपकी
करियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज 33% से 50% राइज कर जाती है। साथ ही साथ वो बोल रहे हैं जो आईटी सेक्टर है इंडिया के अंदर, जो आईटी से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए करियर है, उनमें 12% का ग्रोथ हो रहा है। यानी कि हर साल 15% का ग्रोथ हो रहा है। अगर मान लेते हैं इस साल आईटी 100 भारतीयों को जॉब, रोजगार या एम्प्लॉयमेंट के किसी भी पार्ट में देता है, तो नेक्स्ट ईयर वो 115 लोगों को जॉब देगा, 15% का इंक्रीमेंट। तो इंडिया में आईटी से करियर बिल्ड करने वाले 100 लोग नहीं है, वो लाखों और करोड़ों में। अगर आप 1 लाख लोगों को जॉब दे रहे हो इंडस्ट्री, एक सिंपल सा मैथमेटिक कैलकुलेशन, तो नेक्स्ट ईयर वो 1,15,000 लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी देगी। और इतना ज्यादा ग्रोथ इन जॉब अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी अगर किसी इंडस्ट्री में है तो इंडिया में आईटी में है। बाकी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इतना ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आप बोलते हैं सर करियर कैसे बनेगा, तो मैं बोलता हूं कोई भी चीज पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तैयारी, प्रिपरेशन। आप बोल रहे हो कि मैं 2 साल बाद जाकर मार्केट में जॉब करना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा 2 साल बाद जब आप मार्केट में जाओगे तो आपके पास है क्या, तैयारी कैसी है, आर यू रेडी? भाई आज मुझे स्टेज पे बुला लिया, मैं तैयार ही हूं। मैंने कहा भाई क्या बात करनी है? बोल रहे सर आपको नहीं पता क्या बात करनी है, आपको बुलाया क्यों था? भाई मैं यहां आया हूं तो ये प्रेजेंटेशन लेकर आया हूं, क्या मुझे बोलना है ये मेरे माइंड के अंदर पहले से चल रहा है। इतने लोग आए हैं, मुझे क्या बोलना है, क्या बताना है, कैसे बताना है, कन्वे कैसे करना है, एवरी इंफॉर्मेशन पहले से मेरे माइंड के अंदर है, तब जाकर बाहर निकल रही। क्योंकि मैं इस समय सोचकर कुछ नहीं बोल सकता, मेरे दिमाग के अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर है माइंड के अंदर है मेमोरी। आपके मोबाइल में वही नंबर बाहर निकल कर आएगा जो सेव कर रखा है, यस या नो? तो सिमिलरली अगर आप सोच रहे हो कि 2 साल बाद मैं आईटी में करियर बिल्डअप करूंगा, तो 2 साल तक आपको उस फील्ड में जाने की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। सचिन तेंदुलकर खेलने से पैदा नहीं हुआ, तैयारी से पैदा हुआ, यस या नो? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, कि कई लोगों को लगता हो तो सीधे प्राइम मिनिस्टर बन गए कहां से निकल के, लेकिन उनकी एक लंबी जर्नी, यस या नो? तो आप जितना तैयार होंगे उतना ही बेहतर आपका करियर बन पाएगा। लेकिन आप तैयारी किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, इंफॉर्मेशन नहीं होगी और सही चीजें आपके हाथ में नहीं होगी, तो फ्यूचर में मिलने वाली अपॉर्चुनिटी को आप कैच नहीं कर पाएंगे। वो बोलते हैं कैच वो खिलाड़ी पकड़ता है जिसको कैच करने की आदत है, प्रैक्टिस की है, प्रिपरेशन है। मैं यहां बॉल उछाल दूंगा और हर आदमी पकड़ लेगा कैच, ऐसा होने वाला। वो बोलते हैं अपॉर्चुनिटी उसी को मिलती है जो पहले से तैयार है, वरना अपॉर्चुनिटी आएगी चली जाएगी, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, यस या नो? तो आप ये कोई भी कोर्स अगर उठाते हैं तो इन चारों कोर्सेज का एक बेसिक एडवांटेज क्या है, हर कोर्स का अपना एक अलग फील्ड है आईटी का, बट हर कोर्स के अंदर हमने एक बेसिक यानी कि एक फंडामेंटल थॉट प्रोसेस रखा है कि इन कोर्सेज को कोई भी करे तो एटलीस्ट एमएस ऑफिस, इंटरनेट और ईमेल से तो कनेक्ट हो पाए। उसके बाद अगर वो स्मार्ट कॉमर्स करता है तो टैली, ईआरपी जैसे टूल सीख सकता है। अगर वो थोड़ा आईटी स्मार्ट प्लस में जाएगा तो वो वेबसाइट डिजाइनिंग का पार्ट सीख पाएगा। अगर वो स्मार्ट कॉमर्स प्लस में जाएगा तो वहां पर वो ई कॉमर्स, एम कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म का एक्सपोजर ले पाएगा। और जब वो डिजी स्मार्ट में जाएगा तो ब्लॉगिंग जैसे टूल हो गए, एडोब फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर्स हो गए, यानी कि वो टूल जो आज के कामों को और ज्यादा आसान कर सकते हैं, उनकी लर्निंग, उनका एक्सपीरियंस, उनका एक्सपोजर आपको मिल पाएगा। तो ये 4 प्रोग्राम है हमारे जो फिजिकल यानी कि क्लासरूम के अंदर अगर सीखना है तो दीज आर द 4 ऑप्शन अवेलेबल विद एपीएलएल। क्लासरूम के बाहर सीखना है यानी कि वर्चुअल क्लासरूम, यानी कि आप एक स्टेट को देखेंगे, आंध्रा को, आंध्र प्रदेश ने ऑलरेडी अपनी गवर्नमेंट एजुकेशन के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन को ऐड कर दिया है और उनका जो एक्सपीरियंस है वो बोल रहे हैं इस एजुकेशन को ऐड करने से नए नए स्किलों से यूथ को जोड़ पाना बहुत आसान हो गया, नंबर 1। नंबर 2, जो लोगों का टाइम वेस्ट होता है ट्रैवलिंग में, यानी कि एक स्टूडेंट किसी भी लर्निंग को जब लेने जाता है क्लासरूम में तो वो टाइम ट्रैवल करता है। यानी कि आप अगर इस जगह पर आए तो कुछ लोग यहाँ पर नासिक से आए, तो आपका नासिक से आना, फिर नासिक से जाना, हो सकता है कोई गुजरात के अलग कोने से आए पर उससे आए, तो यानी कि हर व्यक्ति ने अपना टाइम दिया और उस टाइम के साथ साथ
आपने जिस भी टूल को यूज किया, आपने बाइक को यूज किया, कार को यूज किया, ट्रेन को यूज किया, बस को यूज किया, उसका पैसा भी दिया। सेम जब स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो आज की डेट में भारत के ठीक ठाक शहरों में अगर हम रहते हैं तो हम साइकिल से नहीं जाते। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्लास 5th में साइकिल ली, मैं 5th से लेकर 12th तक साइकिल से गया, साइकिल से आया, पैसा बच गया, लेकिन टाइम थोड़ी ना बचा। मेरी बॉडी की एनर्जी भी तो लगी वहां पर, यस या नो। लेकिन अगर वही एजुकेशन मेरे घर तक आए, जैसे लोग बोलते थे ना, बोलते हैं कई चीजें समय के साथ वैल्यू लेस हो जाती है। कहावत है हिंदी के अंदर, एक सेइंग है कि भाई कुआं कभी प्यासे के पास चलकर नहीं आता, प्यासे को कुएं तक जाना पड़ता है। लेकिन आज तो रिवर्स हो रहा है, यानी कि स्टूडेंट टीचर के बाद जाता था पढ़ने की, अब तो टीचर घर आ रहा है। आप जब यूट्यूब में एक वीडियो खोलते हो तो टीचर इज ऑन योर मोबाइल, यस या नो। टीचर तो आपके घर में बैठा हुआ है, यस या नो। आप बोले सर मन कर रहा है आज बिरयानी खाने का, कुछ सिखा देता तो मजा आता। मैंने कहा दिमाग क्यों लगा रहा है, यूट्यूब खोल, बटन दबा, बिरयानी बनाने वाले पूरे हिंदुस्तान से नहीं पूरे विश्व से तुझे सिखाएगा बिरयानी बनता कैसे, यस या नो। बोले सर ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा तो नहीं आ रहा, ट्यूशन लगा ले। मैंने कहा पागल आदमी, ट्यूशन की क्या जरूरत है, यूट्यूब में मार, पूरा दुनिया सिखाएगी तुझे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, E=mc², यस या नो। तो नाउ अगर आप आज के टाइम पे ऑनलाइन कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर रहे हो तो आप वही काम कर रहे हो जो लोग चांद पे ना पहुंचने से पहले बोलता था कि भाई ऐसा होगा नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। लोग बोल रहे हैं इंसान उड़ने वाला। अभी मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखे जहां पर बहुत सारे एक्सपो में आदमी उड़ने लग गए, शूज आ गए, बटन दबाइए, पानी में आदमी चल नहीं सकता, आप बोलते चल रहा है। वो भी शूज आ गए जो आपको पानी में चलने में हेल्प कर रहे हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी कहां जा रही है, या आपकी इमेजिनेशन से बहुत बियॉन्ड चला गई है दुनिया। आप अगर वही चीजें सोचकर चलेंगे, देखिए जिनकी एज हो गई, आई एम 48, मैं कुछ नया भी नहीं सीखता हूं तो सरवाइव कर सकता हूं। लेकिन एज अ यूथ अगर आप कुछ नया, बेटर, फ्यूचरिस्टिक नहीं सीखते हैं तो आपके लिए एक बेटर लाइफ जीने में बहुत सारे चैलेंजेस आते रहेंगे और आप उन चैलेंजेस से ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो बोलते हैं कल की तैयारी आज करनी पड़ती है। कल जाकर अगर आप तैयारी के बारे में सोचेंगे तो अगेन यू आर बैक इन द रेस, आप रेस के पीछे छूट जाएंगे। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आज के एजुकेशन से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। वी आर हैविंग 5 कॉम्बोस, 5 अलग अलग डिफरेंट सेक्टर की नॉलेज के साथ हम लोगों को जोड़ रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस है, पर्सनालिटी, स्मार्ट वेबकॉम है, स्मार्ट वेब टेक है, स्मार्ट एआई। अब अगर आप स्मार्ट वेबकॉम को लेते हैं फ्रेंड्स, तो वेबकॉम के अंदर क्या है कि अगर आप आज आप देखिए ऑनलाइन शॉपिंग का कल्चर पूरे ग्लोब में फैल चुका है। ग्लोब मतलब पूरे विश्व में, यस या नो। आप में से कितने लोगों ने ऑनलाइन कभी ना कभी कुछ खरीदा है, थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। खरीदा है? कौन कौन से ऐप का यूज किया, कोई नाम बोलेगा ऐसे ही सुन लेंगे। मीशो यूज किया होगा, अमेजन यूज किया होगा, फ्लिपकार्ट यूज किया होगा, यस या नो। यानी कि अब भारत में अगर किसी से पूछो कि यार दुकान खोलनी है तो बोलेगा बता कौन से एरिया में खोलनी है। मैंने कहा यार मैं वडोदरा का हूं, मैंने आपसे पूछा भाई दुकान खोलनी है, कपड़ा बेचेंगे, बोलता किधर दुकान लेंगे, सोचा है क्या। तो आज जो दुकान खोल रहा है, जो विजनरी है, वो बोलता भाई दुकान खोलेंगे, ये वाली दुकान नहीं खोलेंगे, अपन ऑनलाइन दुकान खोलेंगे। बोले ऑनलाइन, बोले अमेजन की दुकान है ना, बोले फ्लिपकार्ट की है ना, बोले मीशो की है ना। बोले यार ऑनलाइन दुकान खोल के क्या फायदा है भाई, ऑनलाइन दुकान जब खोलोगे तो वडोदरा में थोड़ी ना माल बिकेगा, जहां चाहो वहां पहुंचा दो। आपने ऑनलाइन ऑर्डर लिए, भाई ने बोला यार मेरा माल ना एक काम करो भरूच पहुंचा दो, कोई दिक्कत नहीं भैया, उसके एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, वेबसाइट में आएगा, माल सेलेक्ट किया, बटन किया, कुरियर हो गया। आज कोई भी कंपनी जब काम कर रही है तो उनका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर ऑनलाइन खरीदना चाहता है। एक सर्वे बता रहा है कि अगले 5 सालों में जो छोटे या आपके सी टायर सिटीज है वहां पर आपको छोटी छोटी दुकानें दिखना बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि लोग ऑनलाइन जा रहे हैं। भाई ब्लिंकिट करके एक ऐप है, उन्होंने नाम ही क्या रखा, ब्लिंक इट। ब्लिंक का मतलब होता है जब आप अपनी पलके हिलाते हो तो उसको ब्लिंक बोलते हैं, यानी कि आप पलके हिलाओगे माल आ जाएगा। और भारत में प्रॉब्लम क्या है, जब
पुरुष लोग, हम महापुरुष लोग जब क्रिकेट देखते हैं तो हमारी बीवी को लगता है ये तो मजे ले रहा है, मैं खाना बना रही हूं। तभी उनको याद आता है कि घर में धनिया खत्म हो गया है, चावल खत्म हो गया है, नमक खत्म हो गया। अब यहाँ धोनी बैटिंग कर रहा है, हमारे इंडिया में तो प्रॉब्लम है ना, लोगों को लगता है बेटा अभी उठे तो धोनी आउट ना हो जाए, तो कोई हिलता भी नहीं, अबे बैठे रहे, बैठ जा भाई, पहले जीतने दे, फिर जहां जाना है। बोला यार मुझे टॉयलेट जाना है, बोला अबे तेरी टॉयलेट से इंपॉर्टेंट इंडिया है, बैठे रहो। ऐसा होता है कि नहीं? अब ऐसे में तुम्हारी बीवी चिल्ला रही है कि यार ये लिया वो लिया, खाना खाना है कि नहीं खाना है। अब आदमी बोल भी नहीं पाता, खाना गया भाड़ में, पहले इंडिया को जीतने दो। तो आदमी ने क्या किया, हमने कहा यार इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। तो आपने प्रॉब्लम देखा, किसी ने वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी। आप बटन दबाएंगे, रात के 12 बजे भी ना आपका मन कर रहा कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो एक आदमी 10 मिनट बाद बोलता भैया ये लो कोल्ड ड्रिंक। हम ऐसे ही करते हैं। बीवी बोली ये कौन है? मैंने मेरा दोस्त। बोले तुम्हारा दोस्त? कभी मिलवाया तो नहीं। मैंने कहा जो समय पर काम आए वही दोस्त है, हाँ या ना? जो मेरी समस्या का समाधान करते वो दोस्त है। स्मार्ट वैली फ्रॉम लास्ट 25 ईयर इज गिविंग सॉल्यूशन, लोगों को सॉल्यूशन दे रहा है, तो एक दोस्त है। आप कैसे देखते हो, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। भाई कर्ण को पांडवों ने देखा, उनका भाई था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, दुर्योधन ने दोस्त दिखाई दिए, उन्होंने बोला भाई ये गए भाड़ में, अपन है ना। तो अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो महाभारत में एक दोस्ती की चर्चा होती है और उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया, वो दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती। तो बोलते जो फ्रेंड है, वो बोलते ना फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। तो आपके जो मित्र है टेक्नोलॉजी है। तो आज आप स्मार्ट वेबकॉम करोगे तो इसके अंदर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप ऑनलाइन दुकान खोलेंगे कैसे वहां प्रोडक्ट को दिखाएंगे, कैसे पेमेंट लेंगे। उसमें क्या होता है, आप पेमेंट करते हैं, अगर प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, पसंद नहीं आया, रिफंड कर दिया, तो आपका पैसा जिस अकाउंट से आता है उस अकाउंट में चला जाता है। इसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे। गेटवे यानी कि इस हॉल में आने के लिए आपको एक गेट यूज करना पड़ता है, यस या नो? तो जब आप पेमेंट देते हैं, लेते हैं, उसको टेक्नोलॉजी की दुनिया में बोलते हैं पेमेंट गेटवे। जब आप बोलते हो वो ऑप्शन आता ना ऑनलाइन में, फोन पे से दोगे, गूगल पे से दोगे, कार्ड से दोगे, डेबिट कार्ड से दोगे, यूपीआई करोगे, तो दैट इज अ पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे बनाने का भी एक तरीका है जो आपको वेबकॉम में आप सीख सकते हैं, कैसे लोगों तक माल डिस्ट्रीब्यूट। अब आप एक चीज ध्यान देना, जितनी भी कंपनी आपको ऑनलाइन माल बेचती है, ज्यादातर उनका डिलीवरी का काम नहीं होता। फ्लिपकार्ट का सामान कोई और कंपनी उन्होंने यूज कर रखी है, जो लोग डिलीवरी का काम करते हैं, पार्टनर है, टाई अप है कि भैया माल हम बताएंगे कहां बेचना है, तेरा काम है माल को पहुंचाना। तो यानी कि आप जब आज के बिजनेस को, आप गुजराती लोग जितने हैं वो तो बिजनेस ज्यादा अच्छे से समझते हैं, तो अगर किसी भी बिजनेस को ऊपर लेकर जाना है, उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाना है, यानी कि आप बेच रहे हैं आप खाखड़ा फाखड़ा जो भी आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, अब आप चाहते हो ये बंगाल में भी पहुंचे, दिल्ली में भी पहुंचे, क्योंकि आप इंडिया का बेस्ट खाखड़ा बना रहे हो। तो वो माल यहाँ एक छोटी दुकान खोल के नहीं पहुंचेगा लोगों तक, उसको सोशल मीडिया पे लाना पड़ेगा, उसको ऑनलाइन स्टोर पर लाना पड़ेगा। आप एक छोटा सा बिना दुकान के घर से ही माल बनाकर पूरे इंडिया में पहुंचा सकते हो, अगर आपके पास आज की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो आपको अगर बिजनेस बड़ा करना है तो आप स्मार्ट वेबटेक यूज कर सकते हैं। यूट्यूब से पैसा कमाना है, आपको बता दो सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल इंडिया में किसका है, आप जानते हैं? सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जो पैसा कमाता है वो यूट्यूब चैनल किसका है? वो है बेटा एक कंपनी है टी सीरीज, किसी आदमी का चैनल नहीं है। टी सीरीज कंपनी का चैनल इंडिया में सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है, 60,000 वीडियो उसके अंदर, क्योंकि वही तो म्यूजिक बनाते हैं, हर म्यूजिक को वहीं घुसा देते हैं। क्योंकि तुमको कोई म्यूजिक का वीडियो देखना होता कहां जाते हो? यूट्यूब में, यस या नो? कोई मूवी रिलीज हो रही है, उसका वहां पे टीजर डालना है, ट्रेलर डालना है, डाल दिया, यानी कि उनके पास कंटेंट अवेलेबल है। तो वो सोच रहे हैं यूट्यूब से भी पैसा क्यों ना कमाए। हमारा भी यूट्यूब चैनल है जहां पे 15,000 लोग जुड़े हुए हैं बिना किसी एफर्ट के। तो आप यूट्यूब चैनल बनाएंगे कैसे, कैसे उसका नेटवर्क क्रिएट करेंगे, कैसे उसे प्रोफेशनल आउटलुक देंगे। वो बोलते हैं ना, कोई भी काम जब तक आप प्रोफेशनली नहीं करते तो तब तक वो काम आपको बड़े रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन लेकर नहीं देता। काम बहुत लोग करते हैं लेकिन अपने काम को कौन। अब सिंपल एग्जांपल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, इंडिया में एक चाय बेचने वाले से बिल गेट्स मिलता है डॉली चाय वाले से। देखा है डॉली चाय वाला?
महाराष्ट्र का बंदा है, यानी कि चाय बेचने वाले से बिल गेट आकर उसकी टपरी में चाय पीता, हमसे नहीं मिला बिल गेट्स। 20 लाख लोगों को आईटी लिटरेट बना दिया, यानी कि वो जो काम को कर रहा है उस काम को वो एंजॉय कर रहा है, प्रोफेशनली कर रहा है। लोगों ने आज तक, मैंने कोई वीडियो नहीं देखा जहां पर किसी ने ये बोला हो कि इसकी चाय कैसी है। आप कोई भी नहीं बोलेगा कि डॉली वाले की चाय का टेस्ट कैसा है। सिर्फ द वे इज सेलिंग हिज टी, आज वो ब्रांड बन गए, यानी कि वो बड़े बड़े सेमिनार में जाकर लोगों को मोटिवेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज आप डॉली चाय वाले की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, तो उसकी सक्सेस में दो चीजें हैं, वन द वे ही लव्स हिज वर्क, और नंबर 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। किसी ने उसका वीडियो उठाया, यूट्यूब में डाल दिया, लोग वहां जाते हैं तो ये देखने जाते हैं, क्योंकि वो जब आपको चाय भी देता है तो उसका स्टाइल है रजनीकांत वाला। वो आपकी सिगरेट भी ऐसे जलाता, आपको लगता कब जल गई भाई। पैसे भी देता है, यानी कि एवरीथिंग इज स्टाइल। उसका हेयर देखो आप, पूरा लाल पीला करके रखता है, अलग ही हेयर स्टाइल है। डंडा जैसा आदमी है, बॉडी में मांस नहीं है, हमारे जैसे 3-4 डॉली निकल जाएंगे। तो रीजन क्या है कि आप अपने प्रोफेशन को प्यार करते हो, दूसरा आपने सोशल मीडिया से अपने आप को कनेक्ट कर लिया। ये दो टूल आपको लाइफ में कहां लेकर जाएंगे, आपकी इमेजिनेशन भी उसको सोच नहीं सकती, आपका विजन भी वहां नहीं पहुंच सकता। तो ये सारी चीजें हमारे कोर्सेज में, एआई, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, दैट इज द फ्यूचर। यानी कि हर कंपनी, आज एक कंपनी जिसका नाम है एनवीडिया, यानी कि वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी, यानी कि कई देशों का जीडीपी, यानी कि भारत का जो जीडीपी है उससे भी कई गुना ज्यादा जीडीपी है एनवीडिया का। कंपनी क्या करती है, वो कंपनी डेटा सेंटर्स ऑपरेट करती है। डेटा सेंटर को चलाने का, आप बोलोगे डेटा सेंटर क्या होते हैं? डेटा सेंटर यानी कि जितना आपका ये मॉल दिख रहा है, इससे भी बड़ी बड़ी जगह हैं जहां पर सारी इंफॉर्मेशन स्टोरेज आप एक्सेस कर रहे हो। अभी तक दुनिया में 10,000 डेटा सेंटर है और आने वाले समय में लाखों में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। डेटा सेंटर यानी कि डेटा सेंटर ह्यूमैनिटी का ब्रेन है, यानी कि जो इंसानियत है, मानवता है, उसका जो दिमाग है वो है डेटा सेंटर। दैट इज द फ्यूचर। तो आप सोचो एआई और ये जो डेटा सेंटर है, इन फील्ड में या इनसे जुड़े हुए लर्निंग को अगर आप रिसीव ही नहीं कर पाओगे तो आने वाले समय में लोग आपको ऑब्सोलीट मान लेगा, आपकी वैल्यू जीरो मान लेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो जब आप एक लर्निंग को एक्सपीरियंस करते हैं, एजुकेशन को एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हम रोशनी तब करते हैं जब अंधेरा होता है। एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि आप इस रूम में इस समय इसलिए लाइट जला के रखे हो क्योंकि इस रूम में लाइट नहीं आ रही है नेचुरली। अगर आप बाहर जाओगे तो क्या आपको कोई लाइट की जरूरत पड़ेगी? इस समय आप बाइक चलाओगे तो लाइट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सडनली जैसे ही लाइट खत्म होती है तो आपको लाइट की जरूरत पड़ती है। यस या नो? तो अगर आपको अपने लाइफ में लाइट चाहिए, रोशनी चाहिए, तो आपको राइट टूल्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा टाइमली। वो बोलते हैं स्मार्ट वो लोग होते हैं जो अपना पैसा और टाइम राइट टाइम पर राइट जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। स्मार्ट वो नहीं है जिस तो देखने में सुंदर है, क्योंकि वो तो नेचर का गिफ्ट है। भाई मेरी हाइट 6 फुट 4 इंच नहीं है अमिताभ बच्चन की तरह, क्योंकि हमारे पिताजी हमसे भी छोटे हैं। कभी तुमने देखा भालू का बच्चा शेर जैसा? देखा है कि यार भालू का बच्चा शेर जैसा आम बोल रहा है मेरी तो पापा से लड़ाई हो गई, मैं तो अब अंगूर जैसा दिखाई दूंगा। कभी देखा है? तो दैट इज नेचर। नेचर ने आपको जैसा बनाया आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। दैट इज द स्मार्टनेस ऑफ योर बॉडी। बट स्मार्ट लोग कौन है? जिनके यहां पर स्मार्टनेस है। यस या नो? तो आप बिजनेसमैन जो आप देख रहे हैं, आप सोचो जो एआई में लड़के लोग काम कर रहे हैं ग्लोबली, ईयरली उनका पैकेज क्या है? जो जॉब कर रहा है ऊपर नहीं, जो फ्रेशर भी गया, साल की उनकी सैलरी बस है 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़। मतलब बोलने में भी, जबान को और सोचने में भी दिमाग को परेशानी हो रही है कि 40 करोड़ की भी नौकरी है क्या सर? जो सीईओ है सत्यम नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, उनकी सैलरी कुछ नहीं है, 700-800 करोड़ के आसपास है। गरीब टाइप के लोग हैं। लेकिन आप बोल रहे हो सर क्या हमारे लाइफ में ही हो सकता है? बोलते हैं हर आदमी के लाइफ में चेंज हो सकता है, लेकिन क्या वो चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? दैट इज इंपॉर्टेंट। यस या नो? तो ये हमारे कॉम्बोज है जो आपको ऑनलाइन लर्निंग, फ्यूचर की लर्निंग के साथ कनेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। इफ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड मनी हियर। ये आपका चॉइस है, पैसा भी आपका है, टाइम भी आपका है। वो बोलते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू जस्ट हैव टू मेक इट
प्रायोरिटी। आप लाइफ में जो चीजें चाहते हैं वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद कुछ आना चाहिए। यानी कि अगर आपको गर्लफ्रेंड से शादी करनी है तो पहले गर्लफ्रेंड को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, और अगर आपको स्मार्ट वैल्यू से इनकम करनी है तो स्मार्ट वैल्यू को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। आपको लाइफ में नॉलेज चाहिए तो नॉलेज प्रायोरिटी, उसके बाद कुछ आएगा। यानी कि हर दिन में सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा जो थॉट प्रोसेस, सबसे ज्यादा जो चीजों पे आप काम करेंगे वो उस चीज पे काम करेंगे जो आपकी प्रायोरिटी होगी। इफ यू वांट टू बिल्ड अ ग्रेट फ्यूचर तो आपकी प्रायोरिटी उस फ्यूचर पर होनी चाहिए। यस या नो? विथआउट प्रायोरिटी आप सब कामों के साथ इंपॉर्टेंट काम भी लेकर चलेंगे तो वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट जब नहीं होगा तो वो आपको राइट जगह पर पहुंचने में हेल्प नहीं करेगा। क्लियर हो पा रहा है? साथ ही साथ कुछ इनिशिएटिव्स हैं ऑनलाइन को लेकर। जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं हमारे लीडर, वी हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड, ये डेडिकेटेड ऑनलाइन नंबर है, व्हाट्सएप का एक कमर्शियल नंबर है। यही नंबर अब चलेगा जिसमें हमने लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इस नंबर पर आप कोई भी ऑनलाइन रिलेटेड क्वेरी, ऑनलाइन रिलेटेड, मान लेते हैं किसी को लिंक नहीं आ रहा है, क्लास नहीं हो रही है, एनरोलमेंट करना है, ये बैच चाहिए, उसके लिए हम नहीं है। नाउ दिस इज अ डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर जो ऑलरेडी सिस्टम हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। 2 वीक्स बैक हमने फ्रेश एक कमर्शियल नंबर इनिशिएट किया है, क्योंकि जिस तरह से हमारा बिजनेस, क्योंकि आज की डेट में हमारा ऑनलाइन बिजनेस और फिजिकल बिजनेस दोनों इन टर्म्स ऑफ मनी बराबर चल रहे हैं। अगर मैं 1 करोड़ वीकली ऑनलाइन से कमाता हूं तो 1 करोड़ फिजिकल से भी बिजनेस करता हूं। तो आज की डेट में जिस तरह से इंडिया के अंदर लोग इन कोर्सेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ स्पीक्स अबाउट द ग्रोथ एंड द नेसेसिटी ऑफ दिस ऑनलाइन प्रोग्राम्स। यानी कि इनकी वैल्यूज के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। क्लियर हो पा रहा है? साथ ही साथ कोई भी कोर्स आप फिजिकल करते हैं तो उसके साथ लाइफ टाइम आपको ऑनलाइन सपोर्ट दिया जा रहा है। डायरेक्ट कंपनी से क्लासेस, चाहे आप स्मार्ट कॉमर्स करें, स्मार्ट कॉमर्स प्लस करें या आप आईटी स्मार्ट करें, तो हर क्लासेस को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको ऑलरेडी कंपनी के ट्रेनर्स ट्रेन करते हैं मंडे टू फ्राइडे हमारे फेसबुक पेज पर, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि आप कई बार चीजों को कंपेयर करते हैं कि भाई यहां करेंगे तो सर क्या बेनिफिट है। तो अगर आप एक लोकल या कोई छोटे मोटे सेंटर के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो आपको सिर्फ फिजिकल क्लास देगा, सेंटर में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी देगा, उतना ही सपोर्ट होगा। बट विद द टाइम हम लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट किया है कि जो बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, अगर वही चीज वो दोबारा पढ़ना चाहता है, अपनी लर्निंग को रिवाइज करना चाहता है, रिविजिट करना चाहता है, कोर्स खत्म हो गया उसके बाद भी वो सीखना चाहता है, तो उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑलवेज ओपन है। जस्ट वो हमारे फेसबुक पेज पर जाएगा, अपने आप को सब्सक्राइब कर लेगा, कोई पैसा देना नहीं है, एनी टाइम कोई भी। और उसके लिए ऐसा भी नहीं कि आप दिन में बिजी हो तो पढ़ने की जरूरत है, नो, क्योंकि फेसबुक पर वो वीडियो आपका 24 आवर अवेलेबल रहता है। रात को जाकर भी आप इस लर्निंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं विदाउट गिविंग एक्स्ट्रा पेनी फॉर इट। आपको कोई भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार जो चीजें फ्री में मिलती है आप उनको इग्नोर करते हो। हर तरह की क्लासेस है, बंगाली में, हिंदी में, कोई कोर्स को जानना है तो आज वो टाइम नहीं है कि मैं सारी चीजों को 1:1 बहुत ज्यादा डीप में पॉइंट बाय पॉइंट बात करें। तो आप इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये सारे सेशंस होते रहते हैं, कभी भी आप जाइए वहां पे इन कोर्सेज को इन डेप्थ, इन डिटेल, पॉइंट बाय पॉइंट, कंटेंट बाय कंटेंट आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं लर्निंग को। स्मार्ट वेब पे कोई भी चीज आपको सीखनी है, देयर इज ऑप्शन। डीजी स्मार्ट जो हमारा नया कोर्स आया है उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग। टीचर भी सीख रहे हैं, टीचर को सिखाने के लिए भी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। आप भी सीखना चाहते हैं, आप भी इस इनिशिएटिव का पार्ट बन सकते हैं। कोई भी हिडन चीज नहीं है। सोसाइटी को अवेक करने के लिए वो बोलते हैं ना कि आप जिस देश में रह रहे हैं तो आप इस देश में सिर्फ इसलिए नहीं रह रहे कि आपको अपना पेट चलाना है, परिवार चलाना है, अपने सपने पूरे करने हैं। आपको लाइफ में वो बोलते हैं कि जब आप स्टेबल हो, आपके पास एबिलिटीज हो, आप बड़े हो, आपको लोग सुन रहे हैं, तो आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू गिव बैक टू द सोसाइटी। वो बोलते हैं ना, लेन देन जब तक जीवन में चलेगा तो आपके एग्जिस्टेंस को लोग क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे कि सिर्फ आपने पैसा कमाया और आपने अपने आप को बड़ा किया तो आपके जाने के बाद कोई आपको पूछेगा नहीं। क्योंकि एक बहुत अच्छी रॉबिन शर्मा की किताब है जिसका टाइटल है हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई। जब आप मर जाएंगे तो रोएगा कौन?
अगर आपने अपने लिए ही किया है, अपना ही लाइफ स्टाइल बेटर किया है, अपने ही ड्रीम्स को पूरा किया है और आपने सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं, तो आपके मरने के बाद कोई आपको पूछेगा नहीं। अभी अभी हम लोग आसाम में गए थे तो एक सिंगर जुबिन गर्ग, यानी कि वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है कि माइकल जैक्सन के बाद इतने लोग एक आदमी की मरने के बाद उनको अंतिम विदाई देने आए। तो इसका मतलब उसके गाने से वो नहीं हुए, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है उस सोसाइटी के लिए ताकि लोगों ने वो रिस्पेक्ट दिया। आज तक जितने लोग मरे हैं, चौथे नंबर में उनका फ्यूनरल है, यानी कि पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में किसी आदमी के मरने के बाद अगर इतने लोग आए हैं तो ये क्या है कि उस आदमी ने सिर्फ गाना नहीं गाया, उस आदमी ने कुछ तो ऐसा किया होगा कि इतने लोग वहां पर। अब आप सोचो, गांधी जी भी आसपास नहीं है उनके, महात्मा गांधी जी के मरने पे भी उतने लोग नहीं आए, उससे ज्यादा लोग यहाँ आए। तो रीजन क्या है कि आप जब कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी को कुछ दे ही नहीं रहे, तो हमारे CSR इनिशिएटिव क्या है भाई? एक पेड़ अगर हम भी लगाएंगे तो कम से कम